प्रिय दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में आपको डीएलपी वर्सेस लेज़र प्रोजेक्टर कैसे काम करता है के बारे में बता रही हूँ। कॉमन तौर पर डीएलपी प्रोजेक्टर बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। डीएलपी प्रोजेक्टर में एक डिजिटल माइक्रोमिरर डिवाइस डीएमडी चिप होता है, जो 2 मिलियन से अधिक छोटे मिरर से बना होता है। वे लाइट को रिफ्लेक्ट या डिफ्लेक्ट करने के लिए माइक्रो मिरर का उपयोग करके इमेज बनाते हैं। डीएलपी प्रोजेक्टर सिंगल चिप या 3 चिप सिस्टम हो सकते हैं, जबकि एक लेजर प्रोजेक्टर 3 लेजरों का यूज करता है, प्रत्येक प्राइमरी कलर के लिए एक सीधे स्क्रीन पर एक इमेज प्रोजेक्ट करने के लिए। ट्रेडिशनली प्रोजेक्टर की कंपेयर में, जो व्हाइट लाइट का यूज करते हैं, जिसे बाद में कलरस में फिल्टर किया जाता है, लेजर प्रोजेक्टर अधिक एनर्जी एफिशिएंट होते हैं। एक बार जब आप प्रोजेक्टर कैसे काम करते हैं, इसके बेसिक प्रिंसिपल काफी सिंपल है। इसकी बेसिक बातें समझ जाते हैं तो डीएलपी और लेजर प्रोजेक्टर को समझना आसान हो जाता है। यदि आप बिजनेस प्रेजेंटेशन या मनोरंजन के लिए प्रोजेक्टर चाहते हैं, तो आपको डीएलपी और लेजर प्रोजेक्टर के बीच निर्णय लेना होगा। लेजर प्रोजेक्टर अधिक एफिशिएंट है, लेकिन अधिक एक्सपेंसिव भी है। सभी प्रोजेक्टर प्रकारों के अपने अपने फायदे और लिमिटेशन है। यह समझने के लिए कि वे कैसे काम करते हैं, ये वीडियो देखें। प्रिय दोस्तों, मेरे वीडियो को अंत तक जरूर देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे वीडियो पर कमेंट करना न भूलें। डीएलपी प्रोजेक्टर की डेफिनेशन। डीएलपी डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग एक प्रोजेक्शन रिफ्लेक्टिव मेथड है, जो डिजिटल माइक्रोमीटर डिवाइस डीएमडी माइक्रोचिप की हेल्प से एक माइक्रोइलेक्ट्रोकेमिकल सिस्टम एमईएमएस और प्रोजेक्शन डिस्प्ले को मर्ज करती है। पिक्यूलियर माइक्रोचिप का फॉर्मेशन सेमीकंडक्टर आधारित डिजिटल लाइट स्विच के एमईएमएस एरे द्वारा किया जाता है, जो एक लाइट स्रोत को एक्यूरेटली रूप से कंट्रोल करता है। डीएलपी इमेज फॉर्मेशन। डीएलपी प्रोजेक्टर डीएमडी चिप में उपयोग किए जाने वाले डिजिटल लाइट स्विच द्वारा बनाया गया है, जो छोटे साइज के लगभग 16 टाइम्स 16 माइक्रोन मिरर प्रत्येक पिक्सेल एक मिरर के होते हैं। यहाँ प्रत्येक मिरर हिंज्ड हुआ है और 2 एंगल्स के बीच फ्लिप करता है। पहला एंगल एक ब्राइट पिक्सेल में जनरेटिंग होने वाले रिफ्लेक्टिव एपर्चर के लिए लाइट को दर्शाता है, जैसा कि दूसरा एंगल स्क्रीन पर एक डार्क पिक्सेल जनरेटिंग करने वाले प्रोजेक्शन एपर्चर से दूर लाइट को दर्शाता है। एक सेकंड में लगभग हजारों बार 2 एंगल्स के बीच मिरर को तेजी से फ्लिप करके ग्रे स्केल डिस्प्ले किया जाता है। स्टैंडर्ड डीएलपी ब्लैक और व्हाइट चिप्स बनाता है, लेकिन अगर कोई रंगीन इमेजेस का प्रोडक्शन करना चाहता है, तो 2 तरीकों में से एक इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, सिंगल चिप या 3 चिप। ये मेथड सिंगल चिप और 3 चिप विभिन्न कंपोनेंट्स का उपयोग करते हैं। सिंगल चिप सिंगल डीएलपी का उपयोग करता है और डीएमडी चिप और लैम्प के बीच तेजी से स्पिनिंग वाले कलर के व्हील को रखता है। हालांकि 3 चिप मेथड में प्रत्येक प्राइमरी कलर के लिए 3 अलग-अलग डीएमडी चिप लगाई जाती है, जो इसे कन्वर्जिंग करके एक इमेज बनाती है। डीएलपी प्रोजेक्टर कैसे काम करते हैं? डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग।
टेक्नोलॉजी में कई मिरर और चिप्स का उपयोग शामिल है जो उन मिरर को नियंत्रित करते हैं। डीएलपी प्रोजेक्टर में एक डिजिटल माइक्रोमिरर डिवाइस डीएमडी चिप होता है जो 2 मिलियन से अधिक छोटे मिरर से बना होता है। डीएमडी चिप पर लगे मिरर लाइट को एक मोनोक्रोम इमेज की ओर निर्देशित कर सकते हैं या इससे लाइट को डिफ्लेक्ट कर सकते हैं। वे लाइट के सोर्स की ओर या उससे दूर जाकर ऐसा करते हैं। डीएलपी टेक्नोलॉजी में योगदान एक व्हील है। यह व्हील सिंगल चिप सिस्टम में कलर वितरण और प्रोजेक्शन के लिए जिम्मेदार है। एक डीएलपी प्रोजेक्टर अपने लाइट सोर्स के रूप में एलईडी, लेजर या बल्ब का उपयोग कर सकता है। विजन इफेक्ट्स की पर्सिस्टेंस नाम की कोई चीज होती है। ब्रेन को कई स्थिर इमेजेस को क्विकली सक्सेशन में जाता है और उन्हें एक होने की इंटरप्रेट करता है। यह मोशन का भ्रम क्रिएट करता है। स्पिनिंग कलर का व्हील मोनोक्रोम इमेजेस को कलर देने के लिए इस इफेक्ट्स का उपयोग करता है। डीएलपी प्रोजेक्टर सिंगल चिप या 3 चिप सिस्टम हो सकते हैं। सिंगल चिप डीएलपी इस प्रणाली में लैंप से व्हाइट लाइट एक स्पिनिंग कलर के पहिए के माध्यम से और डीएमडी चिप पर पास की जाती है। व्हील लाइट को लाल, नीले और हरे कलर में अलग करता है। चिप पर लगे मिरर इन रंगीन लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं, उन्हें प्रोजेक्टर के लेंस के माध्यम से और स्क्रीन पर पास करते हैं। दर्शकों की आंखें इन इमेजेस को इच्छित रंगों में मिला देती हैं। इमेज लाल, नीले, हरे, काले और वाइट कलर के बीच तेजी से स्विच करती है। 1 सेकंड में हजारों स्विच हो सकते हैं, इसलिए आंखें केवल एक चलती इमेज का अनुभव करती हैं। स्पिनिंग कलर का व्हील भी रेनबो इफेक्ट्स पैदा कर सकता है। 3 चिप डीएलपी कुछ डीएलपी प्रोजेक्टर कलर व्हील के बजाय 3 चिप सिस्टम का उपयोग करते हैं। यह सिनेमा प्रोजेक्शन सिस्टम में आम है। यहाँ व्हाइट लाइट एक प्रिज्म से होकर गुजरता है जो इसे लाल, नीले और हरे कलर के पिक्सल में अलग करता है। प्रत्येक चिप्स 3 रंगों में से एक का रिप्रेजेंट करता है। उनके छोटे मिरर रंगीन लाइट को रिफ्लेक्ट करते हैं जो पुनः संयोजित होते हैं, लेंस से गुजरते हैं और प्रोजेक्टर स्क्रीन पर एक इमेज के रूप में प्रोजेक्टेड होते हैं। डीएलपी प्रोजेक्टर अक्सर होम थिएटर में उपयोग किए जाते हैं। वे सस्ती और सुविधाजनक हैं। उन्हें आसानी से स्थापित किया जा सकता है या स्टोरेज में वापस रखा जा सकता है। लेजर प्रोजेक्टर कैसे काम करते हैं? लेजर प्रोजेक्टर के बारे में बहुत अधिक हाइप है, लेकिन बहुत से लोग यह नहीं अंडरस्टैंड है कि ये कैसे काम करते हैं। जबकि टेक्निकल डिटेल के आसपास वे कैसे काम करते हैं। इसके बेसिक प्रिंसिपल काफी सिंपल हैं। कॉमन तौर पर एक लेजर प्रोजेक्टर 3 लेजरों का यूसेज करता है। प्रत्येक प्राइमरी कलर के लिए एक सीधे स्क्रीन पर एक इमेज प्रोजेक्ट करने के लिए। ट्रेडिशनली प्रोजेक्टर की कंपेयर में जो व्हाइट लाइट का यूसेज करते हैं, जिसे बाद में कलर्स में फिल्टर किया जाता है। लेजर प्रोजेक्टर अधिक एनर्जी एफिशिएंट होते हैं। एक बार जब आप प्रोजेक्टर कैसे काम करते हैं, इसकी बेसिक बातें समझ जाते हैं, तो लेजर प्रोजेक्टर को समझना आसान हो जाता है। स्टैंडर्ड व्हाइट लाइट प्रोजेक्टर और लेजर प्रोजेक्टर के बीच अंतर जानने से पता चलता है कि लेजर प्रोजेक्टर अधिक एफिशिएंट क्यों है, लेकिन अधिक एक्सपेंसिव भी है।
कई लोगों के लिए लेजर प्रोजेक्टर के फायदे कॉस्ट से अधिक हैं। लेजर प्रोजेक्टर कैसे काम करता है? एक लेजर प्रोजेक्टर एक चिप से डिफ्लेक्ट लाइट सोर्स का यूसेज करता है और आपकी स्क्रीन पर एक इमेज प्रोजेक्ट करने के लिए लेंस द्वारा मैग्नीफाई और फोकस्ड होता है। एक स्टैंडर्ड प्रोजेक्टर के विपरीत जो आपकी इमेज में कलर जनरेट करने के लिए एक कलर फिल्टर के थ्रू से वाइट लाइट को प्रोजेक्ट करता है। एक लेजर प्रोजेक्टर प्राइमरी कलर्स में लेजर लाइट का यूसेज करता है, जिससे कम वेस्टेड लाइट जनरेट होता है। एक स्टैंडर्ड प्रोजेक्टर कैसे काम करता है? एक स्टैंडर्ड प्रोजेक्टर प्रोजेक्शन को पावर प्रदान करने के लिए एक वाइट लाइट बल्ब का यूसेज करता है। इस लाइट को फिर एक कलर के व्हील से गुजारा जाता है। एक स्पिनिंग जिसमें प्रत्येक प्राइमरी कलर में फिल्टर होते हैं। यह लाल, हरा और नीला लाइट प्रदान करता है, जो आपकी स्क्रीन पर एक इमेज में मिश्रित होने के लिए रैपिड से सक्सेशन में प्रोजेक्टेड होता है। इसका मतलब यह है कि जब लाइट प्राइमरी कलर्स में फिल्टर किया जाता है, तो 2/3 वाइट लाइट थ्रोन की जाती है। यह फिल्टर की गई लाइट रंगीन इमेजेस का प्रोड्यूस करने के लिए या तो एक DLP, LCD या LCOS चिप को हिट करती है। DLP या डिजिटल लाइट प्रोसेसिंग प्रत्येक कलर में हल्के या गहरे कलर के पिक्सल का प्रोड्यूस करने के लिए लाइट को रिफ्लेक्ट या डिफ्लेक्ट करने के लिए छोटे मिरर का यूसेज करता है। LCD एक छोटे लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले के थ्रू से फिल्टर्ड लाइट को पास करता है, जो प्रत्येक कलर को प्रदर्शित करने के लिए इमेजेज का प्रोड्यूस करता है। जैसे कि कैलकुलेटर पर आपको जो मिलता है उसका एक छोटा वर्जन। LCOS इन दोनों टेक्नोलॉजीज को एक बेहतर कंट्रास्ट अनुपात देने के लिए सिलिकॉन की एक रिफ्लेक्टिंग परत, इसलिए सिलिकॉन पर लिक्विड क्रिस्टल नाम पर लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले लेइंग कंबाइन है। यह फिल्टर्ड और साइज का लाइट तब लेंस की एक सीरीज के थ्रू से पारित किया जाता है, जो प्रोजेक्शन के लिए इमेज को बड़ा और फोकस्ड करता है। आप जो देख रहे हैं वह वास्तव में लाल, हरे और नीले कलर की इमेजेज का रैपिड से सक्सेशन में रैपिड से साइकिल चलाना है। यही कारण है कि जब आप किसी स्टैंडर्ड प्रोजेक्टर के सामने अपना हाथ वेव करते हैं, तो आपको वैसा ही प्रभाव मिलता है जैसा कि आप अपने हाथ कोडोड स्ट्रोब लाइट के सामने वेव है। हालांकि लाइट इतनी तेजी से साइकिल होता है कि यह सिंगल पूर्ण कलर की इमेज अपीयर होता है। एक लेजर प्रोजेक्टर कैसे अलग है? एक लेजर प्रोजेक्टर व्हाइट लाइट बल्ब को प्राइमरी कलर के लेजरों से बदल देती है। यह लाइट तब डिफ्यूज्ड होता है, एक चिप से टकराता है और लेंस की एक सीरीज द्वारा मैग्नीफाई और फोकस्ड होता है। आदर्श सिस्टम लाल, हरे और नीले कलर के लेजरों का यूसेज करती है। हालांकि ट्रू RGB मॉडल बहुत एक्सपेंसिव है। इसके बजाय हाइब्रिड लेजर मॉडल जो नीली लेजर लाइट का यूसेज करते हैं, वे कॉमन तौर पर कंज्यूमर के लिए अधिक उपलब्ध होते हैं। हाइब्रिड मॉडल लेजरों की संख्या को 3 से
घटाकर एक लेजर कर देते हैं। इस लेजर से निकलने वाली लाइट को दो बीमों में स्प्लिट किया जाता है, जिसमें एक बीम हरे और पीले कलर की लाइट में कन्वर्टेड हो जाती है। इन तीन लाइट बीम को फिर एक लेंस और प्रिज्म असेंबली में जोड़ दिया जाता है, जो लाइट को डीएलपी, एलसीडी या एलसीओएस चिप पर और फिर लेंस के थ्रू से मैग्निफिकेशन और फोकस के लिए पास करता है। अन्य मॉडल नीले लेजर को लाल एलईडी के साथ जोड़ते हैं और नीले लेजर लाइट से हरी लाइट जनरेट करने के लिए फॉस्फोर का यूसेज करते हैं। हर मामले में कम लाइट वेस्टेड होती है। एकमात्र लाइट जो जनरेट होता है यह वह लाइट होता है जिसकी आवश्यकता होती है, और क्योंकि लेजर बीम एक ही दिशा में फोकस्ड होते हैं, इसलिए ट्रांजिट में कोई लाइट नहीं लॉस्ट है। इसका मतलब है कि एक ही तस्वीर को बनाने के लिए कम एनर्जी की आवश्यकता होती है। इसका मतलब न केवल कम इलेक्ट्रिसिटी वेस्टेड होता है, बल्कि कम हीट भी पैदा होती है। लेजर भी ट्रेडिशनली लैंप बल्ब की कंपेयर में अधिक समय तक चलते हैं और प्रोजेक्ट करने से पहले वार्म अप करने के लिए समय की आवश्यकता नहीं होती है। लेजर प्रोजेक्टर के प्रो एंड कॉन्स। लेजर प्रोजेक्टर में अपग्रेड करने के अपने फायदे हैं, लेकिन यह सभी के लिए नहीं है। एक लेजर प्रोजेक्टर अधिक एनर्जी एफिशिएंट है और एक स्टैंडर्ड प्रोजेक्टर की कंपेयर में अधिक समय तक चलेगा। दूसरी ओर एक लेजर प्रोजेक्टर आपके स्टैंडर्ड प्रोजेक्टर से बड़ा और भारी होगा। इसलिए यदि आप अपने प्रोजेक्टर का यूज अंदर करते हैं लेकिन कभी-कभी इसे बाहर स्क्रीन पर यूज करते हैं, तो आपके लिए लेजर प्रोजेक्टर के साथ कठिन समय होगा। इसके अलावा यदि आप बाहर प्रोजेक्टर का यूसेज करने जा रहे हैं, सुनिश्चित करें कि यह पर्याप्त ब्राइट है, क्योंकि ब्राइटनेस को सूर्य के साथ कॉम्पिट करना है। यहाँ देखने के लिए कुछ पेशेवर और कॉन्स हैं। लेजर प्रोजेक्टर प्रो। एनर्जी एफिशिएंसी। लेजर प्रोजेक्टर का एक डिस्टिंक्ट लाभ यह है कि वे केवल उस लाइट का प्रोड्यूस करते हैं जिसकी उन्हें आवश्यकता होती है, इसलिए लाइट को फिल्टर करने पर कम एनर्जी वेस्टेड होती है। इसके अलावा क्योंकि लेजर लाइट यूनिडायरेक्शनल है, ट्रांजिट में कम लाइट लॉस्ट जाता है। कुल मिलाकर इसका मतलब है कम इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता, ब्राइटर इमेजेज और एक प्रोजेक्टर जो हॉट नहीं होता है। स्टार्टअप। एक लेजर प्रोजेक्टर में एक स्टैंडर्ड टेलीविजन के समान स्टार्टअप समय होता है, जिसका अर्थ है कि यह प्रैक्टिकली रूप से तुरंत आता है। ट्रेडिशनली शैली के प्रोजेक्टर की तरह कोई वार्म अप समय नहीं है। जीवन काल। जहां स्टैंडर्ड प्रोजेक्टर लैंप लगभग 2000 घंटे तक चलने की उम्मीद है, एक लेजर प्रोजेक्टर लगभग 20,000 पर लगभग 10 गुना तक रहता है। और कभी-कभी यह बताना मुश्किल होता है कि यह कब डाई होने वाला है। इसका ऑफन मतलब है कि प्रोजेक्टर की उच्च कॉस्ट की भरपाई की जाती है। प्रोजेक्टर के जीवन काल में जब एक ट्रेडिशनली मॉडल की कंपेयर में बल्ब को बदला जाना चाहिए। लेजर प्रोजेक्टर कॉन्स। कॉस्ट। लेजर प्रोजेक्टर प्राप्त करने में एक हर्डल कॉस्ट है। यदि आप एक लेजर प्रोजेक्टर प्राप्त करने का निर्णय लेते हैं, तो आप गारंटी दे सकते हैं कि आप कम से
कम 1 ग्रैंड खर्च करेंगे। लेज़र प्रोजेक्टर अपने स्टैंडर्ड प्रोजेक्टर कज़न की कंपेयर में 10 गुना अधिक एक्सपेंसिव हो सकते हैं, और अगर आपको शॉर्ट थ्रो प्रोजेक्टर की ज़रूरत है तो कॉमन तौर पर कॉस्ट थोड़ी अधिक होती है। साइज लेज़र प्रोजेक्टर का एक और ड्रॉबैक यह है कि वे बड़े और भारी होते हैं। यदि आप अपने प्रोजेक्टर का एक से अधिक स्थानों पर यूसेज करते हैं तो इससे उन्हें हिलने-डुलने में अधिक परेशानी होगी। इसका मतलब यह भी होगा कि कम जगह जहां प्रोजेक्टर लगाया जा सकता है। लेज़र प्रोजेक्टर का जीवनकाल क्या है? लेज़र प्रोजेक्टर के जीवनकाल की चर्चा करते समय हम वास्तव में प्रोजेक्टर के जीवनकाल के बारे में ही बात कर रहे हैं। यही है स्टैंडर्ड प्रोजेक्टर लैंप बल्ब के विपरीत लेज़र प्रोजेक्टर में लेज़रों को बदलने के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया है। इसलिए जब हम एक स्टैंडर्ड प्रोजेक्टर के 2000 घंटे के जीवनकाल को लेज़र प्रोजेक्टर के 20,000 घंटे के जीवनकाल के अगेंस्ट ऊपर रखते हैं तो हम वास्तव में एप्पल की कंपेयर एप्पल से नहीं कर रहे हैं। लैंप बल्ब को बदलकर एक स्टैंडर्ड प्रोजेक्टर के जीवनकाल को थोड़ा खर्च किया जा सकता है। एक बार लेज़र प्रोजेक्टर डाई हो जाने के बाद यह अच्छे के लिए डाई हो चुका है। 20,000 घंटे हालांकि सीधे 8 घंटे के 6.8 वर्षों के बराबर है, और कुछ मॉडल 30,000 घंटे के रनटाइम का दावा करते हुए इस लंबे जीवन को एक्सट्रीम पर ले जाते हैं। क्या लेज़र प्रोजेक्टर सुरक्षित है? हालांकि कुछ लेज़र अत्यधिक फोकस्ड होने पर चीज़ों को बर्निंग में कैपेबल होते हैं, जैसे सामान्य लाइट एक मैग्नीफाई ग्लास के साथ कर सकता है। प्रोजेक्टर से निकलने वाली लेज़र लाइट कुछ भी बर्निंग में कैपेबल नहीं है। न केवल लेज़र स्वयं इसके लिए कैपेबल नहीं है, बल्कि आगे प्रोजेक्टर के अंदर लाइट फैला हुआ है, जिससे बीम और भी कम फोकस्ड हो जाता है। लेज़र के साथ एक और रिस्क आपकी विज़न को नुकसान पहुंचाने की संभावना है। इस विचार की तरह के लेज़र सब कुछ जला देगा। एक कॉमन मैथ है कि लेज़र लाइट आपको ब्लाइंड कर देगी। यह संभव है यदि आपके पास एक उच्च पावर वाला लेज़र है, तो अपने आप को लेज़र लाइट से ब्लाइंड करना। हालांकि कंज्यूमर के लिए उपलब्ध अधिकांश लेज़र बहुत ही रेयर सर्कमस्टांसेस में ही ब्लाइंड करने में कैपेबल होते हैं, और इसमें आपके प्रोजेक्टर से आने वाले लेज़र शामिल होते हैं। इसके अलावा आपके प्रोजेक्टर से बाहर निकलने से पहले लेज़र लाइट फैल जाती है, जिससे यह कम खतरनाक हो जाता है। किसी भी लाइट में सीधे स्टारिंग आपकी आंखों के लिए अच्छा नहीं है। निष्कर्ष: डीएलपी प्रोजेक्टर में उच्च कंट्रास्ट होते हैं जो उन्हें अंधेरे में प्रोजेक्शन के लिए बेहतर बनाते हैं। कलर रिप्रोडक्शन के साथ 3-चिप संस्करण अत्यधिक एक्यूरेट है। डीएलपी प्रोजेक्टर में छोटे और अधिक पोर्टेबल डिज़ाइन होते हैं। यह गुण उन्हें ट्रांसपोर्टेशन के लिए सुविधाजनक बनाता है। एक लेज़र प्रोजेक्टर एक इन्वेस्टमेंट है, यहाँ तक कि स्पेसिफिक यूसेज के साथ आप अपने औसत लेज़र प्रोजेक्टर से लगभग 12 साल का जीवन प्राप्त करने की उम्मीद कर सकते हैं। यदि आप